हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए आज आप लोगों को पद्यखंड क्लास 12 का यानी कि ये तुलसीदास द्वारा रचित हैं, इनका आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दे रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, किनसे उन्हें दीक्षा मिली थी। तो इसका राइट आंसर होगा नरहरि दास। अगला है तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर रत्नावली। उसके बाद है तुलसीदास की माता का क्या नाम था, तो हुलसी, तुलसी का माता का नाम हुलसी। उसके बाद है तुलसीदास का जन्म कब हुआ, तो इसका राइट आंसर 1543। उसके बाद है तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कब हुआ, कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में 1543 में। ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं यानी फर्स्ट बार है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हर तरह की अलग अलग तरह की पढ़ाई और हर क्लास की हर सब्जेक्ट की। अगला है, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा यानी कि प्राप्त की, तो इसका राइट आंसर होगा 10 वर्षों तक। ठीक है, 10 वर्ष तक काशी में रहे हमारे तुलसीदास साहब। अगला है, रामचरितमानस किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर होगा तुलसीदास। या रामचरितमानस जो आप लोग पढ़ते हैं या सत्संग में सुनते होंगे, तो उसका रचनाकार तुलसीदास है। उसके बाद है, तुलसीदास किस शाखा के कवि है, तो इसका राइट आंसर होगा राम मार्गी के। किसके, राम मार्गी के। जी हाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया, तो इसका राइट आंसर होगा भिखारी के रूप में। जी हाँ, किसके रूप में, भिखारी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है, तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है, तो इसका राइट आंसर होगा भक्ति की। किसकी, भक्ति की। उसके बाद है, और किसकी भक्ति की, तो कृष्ण की भक्ति की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी, राम की भक्ति का। अगला है, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा अवधी में। जी हाँ, रामायण भी यदि ये लिखे हैं तो वो अवधी में ही लिखे हैं, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला है, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है, तो तुलसीदास जो है वे अपने प्रथम पद में सीता जी की स्तुति की है। उसके बाद है, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस का व्यंजना हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा भक्ति रस की। भक्ति से भरपूर ये पद्य है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा सीता के दास के रूप में। किसके रूप में, सीता के दास के रूप में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के समक्ष कि कब टुंक अब अवसर पाई में अम्ब जो है, जी हाँ, कब टुंक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है, किसके लिए अम्ब शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ, तो इसका राइट आंसर होगा सीता के लिए। किसके लिए, सीता के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे, तो इसका राइट आंसर होगा सूरदास। बाकी जो आप देख रहे हैं ये थे, महाराणा मान सिंह थे, टोडरमल थे, नवादास थे, लेकिन सूरदास नहीं थे। अगला कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो इसका राइट आंसर होगा विनय पत्रिका। और सूरसागर, प्रायश्चित, पद्मावत नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना, ये रचना कौन है नहीं है, इनमें बड़ा लोचा है, तो आपको क्या करना है, कौन कौन है ये केवल याद कर लेना, और नहीं तो अपने हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आखिरी कलल। उसके बाद है, कवितावली के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट तुलसीदास। उसके बाद है, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा कवितावली। किसका, कवितावली। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा भक्ति रस। क्या होगा, भक्ति रस। और उसके बाद क्वेश्चन है, रामचरितमानस क्या है, जी हाँ, रामचरितमानस जो है यह एक क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा महाकाव्य। क्या होगा, महाकाव्य। इसके बाद है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है इनमें से, तो कवितावली तो हैं, गीतावली भी है और वै रामायण भी हैं, वैरवै रामायण भी हैं, तो कौन नहीं है, तो ये राधा स्तुति इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानस यानी रामचरितमानस को बोला जाता है शॉर्ट में, तो रामचरितमानस का रचना समय क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा 1631 संवत। जी हाँ, संवत।
ठीक है, याद रखिएगा, ईस्वी नहीं संवत, पहले का कैलेंडर के अनुसार। अगला है रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा अवधी में। तुलसीदास ने जितने भी रचना किए लगभग अवधी भाषा में ही। ठीक है, अगला है विनय पत्रिका की भाषा क्या थी, तो इसका भाषा लगभग अंतर्वेदी यानी ब्रज भाषा, पहले वो ब्रज में रहे थे ना, तो ब्रज भाषा में लिखे। उसके बाद है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। जहाँ कहाँ हुआ, राजापुर और बांदा में, जो कि किस राज्य में पड़ता है दोस्त, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था। जी तुलसीदास का जो वास्तव में नाम था वह था राम बोला। देखिए नाम कितना अच्छा है, राम बोला। उसके बाद है तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा शेष सनातन। कौन था, शेष सनातन जी नहीं, शेष सनातन, हाँ जी बिल्कुल सही है, शेष सनातन ही होगा। और अगला है कौन सी रचना, नरहरिदास जो देख रहे हैं वो दूसरे का था। ठीक है, तुलसीदास का शेष सनातन था। अगला है कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो इसका राइट आंसर होगा विनय पत्रिका। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी कृति तुलसी रचित हैं, तो इसका राइट आंसर होगा रामचरितमानस। कौन होगा, रामचरितमानस, जिसने अवधि में लिखा। ठीक है, अगला है कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। जी हाँ बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं आप लोग, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा पंचवटी। कौन होगा, पंचवटी। बाकी जो आप तीनों देख रहे हैं, वैराग्य संदीपनी, वैरवै रामायण, जानकी मंगल, ये तीनों हैं। ठीक है, कौन नहीं है, तो पंचवटी। अगला है पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लाए गए हैं, यानी कि किस कृति से, तो इसका राइट आंसर होगा विनय के पद। इसी पाठ से यह पंक्ति या पद्य को रखा गया। अगला है तुलसीदास किस काल के कवि थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल के। किस काल के, भक्ति काल के। और अगला है कवितावली के रचनाकार कौन है, कवितावली के रचनाकार हमारे तुलसीदास जी है। तो चलिए आज होता है इस टॉपिक यानी तुलसीदास द्वारा रचित पद्य खंड का अंत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।